तो अभी तक हमने देखा कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ये होता है प्रोटॉनों तथा बोलेंगे तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। ये इन दोनों में आप देख रहे होंगे कभी कहीं भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं हो रहा है। प्रोटॉनों की यहाँ परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को कैपिटल पी या स्मॉल पी से, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से, प्रोटॉनों की संख्या आप यहाँ पे जानते हैं पी और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से। तो यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन का कोई चर्चा नहीं हो रही है, मतलब कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अभी हम बताएंगे आपको आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसमें कैसे निकाला जाता है। तो उदासीन के लिए बता चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग आयनों में देखते हैं कैसे। जैसे हम कोई परमाणु ले लेते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग को बता दें कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब है कि इसके जो केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी कितना है, 8 है। मतलब कि 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तभी ये क्या है, उदासीन है, मतलब कि न्यूट्रल है। इस पे प्लस और माइनस नहीं है। जो जिस परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस रहेगा लिखा हुआ उसे आयन बोलते हैं। अब इसी में धन आयन या ऋण आयन कब होता है, कैसे होता है, वो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं चार्ज में, लेकिन यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे इसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल देते हैं 2e, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पे माइनस लग जाता है। तो अब ये हो जाएगा O, और फिर ये प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 8, क्योंकि जब भी परमाणु क्रमांक लिखा जाता है तो किसका लिखा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को। ये बार बार बता रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते या आते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि परमाणु क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। मतलब कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 8, अब कितना हो गया, 10। कितना हो गया अब, 10। तो इस तरह से जब भी प्लस या माइनस आता है तो उसी में पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। पहले था जब भार में द्रव्यमान संख्या देकर के न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा और प्रोटॉनों की संख्या पूछेगा, लेकिन जब प्लस और माइनस रहेगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन करने के लिए पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या सेम रहेगी, लेकिन उसमें गड़बड़ी होगी कब कि जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जुड़ जाएगी, और जब उसमें से निकल जाएगा तो उस पर प्लस दिखाएगा, जबकि प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, घट गए। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो गया, 2 माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे हो गया 8 + 2 10 हो गया, मतलब कि 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अभी यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम Mg पे डबल प्लस से कैसे आता है, इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक 12 है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 12 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन जो भी हो उससे नहीं मतलब है हम लोग को। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है तो 2e, फिर उसके बाद 8e, फिर उसके बाद 2e। तो ये क्या होता है कि 2e जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जब निकल जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें अब कितना बच गया, ये बच गया पूरा मैग्नीशियम का, अब ये बच गया। तो इसमें कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो गई, 10। तो इस पर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये तुरंत आ जाएगा। अब इस पर जो आ जाएगा ये Mg12 जो है यहाँ पे आ जाएगा अब 2+। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 2+ आया
तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन घट चुके हैं। यहाँ पे प्लस का मतलब कि आया नहीं है, प्लस का तभी प्लस आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। वो होता कैसे है कि पहले 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों बराबर थे। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ा घट गई है, तो इसलिए जो 10-10 क्या कर दे रहे हैं, अपने आप को कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन 2 क्या हो जा रहा है, प्रोटॉन अधिक हो जा रहा है। तो 2 अधिक हो जा रहा है, इसलिए उसको क्या कर दिया है, यहाँ पे लिखा जाता है। तो 2 अधिक हो गया तो लिख दिया गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है। तो हम 2 बता दिए, आपको निकालना है फ्लोरीन का और पोटेशियम का और सोडियम का। इसमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको निकाल के बताना है। और एक और बढ़िया चीज़ हम बताते हैं आपको, जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में एक तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, जबकि उसमें पूछेगा आपसे कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती, वो होता है हाइड्रोजन। जबकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये आइसोटोप्स क्या होता है इसके बारे में आगे बात बताया जाएगा, पढ़ाएंगे तो। लेकिन ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले वाले में जिसे प्रोटियम कहते हैं, 1H1 कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। फिर दूसरे वाले में क्या होता है कि 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो जाती है। तीसरे वाले में जो 1H3 होता है, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या तो सेम ही रहती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक H का क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए जो ये अगर H1H1 लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि आप समझिएगा कि इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या नहीं है, अरे सॉरी, ये न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है। जैसे अब यहाँ पे हम बनाएंगे तो प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन क्या लिखेंगे, 0। और ये क्या है, ये कक्षक होता है, इसका पहला इसी में इलेक्ट्रॉन 1 रहता है, 1e। तो इसके लिए इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम बोला जाता है इसको। और इसका दूसरा जो होता है 1H2, ये 2 का मतलब क्या है, परमाणु भार। इसमें भार क्यों हो जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम भार कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, तो 1 को लिखा गया। अब यहाँ पे 2 इसलिए आ जाता है कि एक प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, तो इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। तीसरा वाला जो आता है 1H3, इसको बोलते हैं हम ट्राइटियम। तो इसको ट्राइटियम जो बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, और प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। तब 2 1 क्या हो जाते हैं, 3। तो इस तरह से इसे हम लोग, ये तीनों हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें, तो इसी में पूछता है हाइड्रोजन को कि हाइड्रोजन 1H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, लेकिन 1H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0।